काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट को यही एक समस्या होती है फिजिक्स की दुनिया में और फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आपसे आप लोगों की खत्म होने वाली है। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम तभी आती है बच्चों के जब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। और कुछ गलतियां करते हैं बच्चे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। आज हम इस क्लास में वो गलतियां भी डिस्कस करेंगे कि उन गलतियों की वजह से वो न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते, उनसे डरते हैं। तो आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है आज की क्लास में। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है, चैप्टर हमारा 2 चल रहा है काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 1D मोशन। तो 1D मोशन से रिलेटिव कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है हमको समझ में आएगा। ओके, उससे पहले आप एक चीज समझेंगे ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट। काइनेमेटिक्स की जब हम एक्वेशन का यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज, जैसे मैंने आपको एक बॉल दी, उस बॉल को ड्रॉप किया। जब वो बॉल ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते समय वो बॉल नीचे आ रही है और जैसे वो ग्राउंड को टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, उछलेगी ऊपर की तरफ। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे मोशन को देखा उनने, ठीक है, बॉल का नीचे गिरना एक टाइप का मोशन है, टकरा कर उछल कर वापस आना एक दूसरे टाइप का मोशन है। तो आपको ये दोनों मोशन अलग अलग विजुलाइज करने हैं, एक गिरने का और एक उछलने का। और कई बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ दोनों मोशन में एक साथ एक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, फिर से ध्यान दीजिए, हमने एक बॉल ली, उसको ड्रॉप किया। जैसे हम ड्रॉप करेंगे तो बॉल कहां की तरफ आएगी बेटा, नीचे की तरफ आएगी। तो इसको हम बोलेंगे एक स्टेप, ठीक है। फिर बॉल उससे टकराई और टकरा कर जर्क लेकर ऊपर उठी और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे सेकेंड स्टेप। तो आपको स्टेप्स में काइनेमेटिक एक्वेशन को यूज करना है, एक साथ यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, काइनेमेटिक्स के एक्वेशन किसी भी एक स्टेप के लिए अप्लाई होते हैं, एक साथ 2-3 स्टेप के लिए अप्लाई नहीं होते, एक साथ 2 स्टेप के लिए अप्लाई नहीं होते। पहले तो ये याद रखोगे आप, ठीक। दूसरी चीज, अब आपको न्यूमेरिकल की स्टोरी आपको दी जाएगी और उस न्यूमेरिकल की स्टोरी को आपको पढ़कर कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसको आपको पढ़कर तुरंत ही समझ जाना है कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहीं पर भी ये शब्द आता है तो आप समझ जाएंगे कि यू की वैल्यू कितनी, 0। दूसरा वर्ड आता है अ बॉडी इज ड्रॉप, हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, तब भी यू की वैल्यू कितनी लेनी होगा, 0, याद रहेगा। दूसरा सुनिए, अ बॉडी इज थ्रोन अप, अब हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला तो अभी हमने उसको एक वेलोसिटी दी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी से वो ऊपर तक जा रही है और ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पर जाकर हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो याद रखिए, अ बॉडी इज थ्रोन अप, v की वैल्यू कितनी, 0, और v को आप जानते हो फाइनल वेलोसिटी। अ बॉडी इज रिबाउंड, एक बॉडी गिरी और टकरा कर उछल गई, तब भी वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0। तब भी आपको लिखना है v इक्वल टू 0। सो अ बॉडी इज रिबाउंड और रिफ्लेक्शन, दोनों के लिए आपको क्या लेना है, v इक्वल टू 0। तीसरा देखिए, अब बॉडी इज स्टॉप, अब बॉडी के स्थान में कोई भी चीज आ सकती है, बॉल आ सकती है, कार आ सकती है। तो आप कार इज स्टॉप, स्टॉप होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल 0। इसी तरह से एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस समय एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। और देखिए, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, एक कार डबरा से चलती है और ग्वालियर जाकर फिर डबरा वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगी, 0। इस तरह से कुछ डेटा मैंने यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में नए तरह के डेटा हमको आएंगे तो उसका स्टेप बनाएंगे। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने अवेलेबल है। चलिए, अब इस डेटा का यूज करके, और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ काइनेमेटिक एक्वेशन निकाले हुए थे, वो एक्वेशन याद करेंगे आप लोग। पहले तो क्या था, v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2a। मैं सेटअप में लिख रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले, 2। अब देखिए टाइम का, u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम निकालने के कितने फॉर्मूले, फाइनल वेलोसिटी निकालने के कितने फॉर्मूले। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2s, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के भी 2 फॉर्मूले हमारे पास और टाइम निकालने के भी 2 फॉर्मूले हमारे पास और
फाइनल वेलोसिटी निकालने के भी दो फॉर्मूले हैं। तो ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि किसी भी चीज को सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, एक रास्ते से काम नहीं बनेगा, दूसरे रास्ते की हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प लेंगे। ओके, तो चलिए एक आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, उसको देखिए जरा। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वो कितनी दी है उसमें 72 किलोमीटर पर आवर। अभी वो जो कार चल रही है उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो 72 किलोमीटर पर आवर है। ओके, आगे हमने बोला है ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब आपने फोर्स लगाया, जब तक आपने उस पर फोर्स नहीं लगाया था उस समय तक उस कार की जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो, दोनों एक्सेलरेशन, इसलिए उसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप समझ गए लैंग्वेज से। फिर आगे जाके एक्शन क्या हुआ, उसने ब्रेक को अप्लाई किया, और जब ब्रेक को अप्लाई करते तो हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स से क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो अब इस बॉडी में एक्सेलरेशन आया होगा, बट वो किस तरह का एक्सेलरेशन है, देखिए, ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 200 मीटर। तो वो ब्रेक लगाने से 200 मीटर चलकर रुक जाती है, और स्टॉप होने का मतलब अभी बताया। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन, जो कि एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन होता है। ओके, दूसरा क्या पूछा जा रहा है, द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। आसान है। अब देखिए, अब तरीका क्या है, किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में बनाने का तरीका यह है कि पहले आप ध्यान से क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ेंगे। ये कुछ ज्यादा खास स्टोरी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये बोर्ड बन जाएगा, इतनी बड़ी स्टोरी लिखी होगी। अब उस स्टोरी को पढ़कर आपको एक एक पॉइंट को समझकर उसमें से डेटा निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, और फिर उसको यूज करके आप एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। अभी वो वाले फॉर्म में कराऊंगा। तो वो डायग्राम क्रिएट करने के बाद आप उसमें वो डेटा को फिलअप करते जाएंगे और सोचते जाएंगे कि अब इससे हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है आपका, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिखना है। तीसरा, आपसे डायग्राम बनना चाहिए। चौथा, अब आपको वो वाली लाइन को सोचना है जो उसमें क्वेश्चन में पूछी जा रही है। वो लाइन या तो लास्ट में मिलेगी या क्वेश्चन की कहीं बीच में मिलेगी, ठीक है। और क्वेश्चन की लाइन को पूछने के बाद अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके फॉर्मूले के बारे में सोचना है, और उस फॉर्मूले के सोचने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस फॉर्मूले में वो वाली क्वांटिटी आ रही है या नहीं जो हमारे डेटा में, जो स्टोरी में दी गई कि नहीं दी गई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, तो इसमें हमको गिवन क्वांटिटी क्या है, पहले हम उसको लिखेंगे। गिवन क्वांटिटी में हमको दिया गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी स्पीड से चल रही है कार। ओके, तो इसका अगर आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। यहाँ से एक कार मूव कर रही है इस तरह से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई होती तो यू की वैल्यू हम 0 मानते, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो वो यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 72। ओके, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो ये कार 200 मीटर चलने के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गई, ये स्टॉप, और स्टॉप हो गई तो वी की वैल्यू कितनी होगी, 0। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए से दी गई और यहां तक चलती रही, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, ब्रेक। 200 मीटर चलकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। देन चलिए, तो गिवन क्वांटिटी में आपको यू की वैल्यू दी गई है, बताइए कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब फिजिक्स में हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जानते हैं, तो आप जानते हैं, बताइए कितना होगा। 5/18 का हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी आवर चला गई है, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। डन। ओके, तो ये क्या गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद उन्होंने कहा है ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 200 मीटर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए। स्टॉप लिखा है तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन आपको जो चीज निकालनी है। रिटार्डेशन क्या है, और आपको क्या निकालना है, टाइम। ओके, तो देखिए, चलो टाइम निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा हमारे पास, 2।
ये लिखे यहाँ पे, आपने लिखा है ये लिखा है, एक तो ये लिखा है और एक ये लिखा है। टाइम या तो आप इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। अब आपको टाइम निकालने के लिए पहले क्या क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी है आपके पास, आंसर है यस है, 0। इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, आंसर है यस है। ए है आपके पास, नो फर्स्ट आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है, तो आप निकाल लीजिए। अच्छा चलो इसकी बात करते हैं। एस है आपके पास, आंसर है यस। यू है यस। टाइम निकालना, ए निकालना नहीं निकाल पा रहा, तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है? ए दे रहा है, तो पहले ए का काम खत्म करना पड़ेगा, तो पहले आपको ए निकाल कर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? ए। तो चलिए ए को कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये तो आपके दी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो आपको डेटा दिया गया है। देखो आपको बी पता है, एस पता है, यू पता है, तो यू एस और बी के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर करके 2a। तो आप पहले किसको अप्लाई करेंगे बेटा? उसको अप्लाई करेंगे। तो ये आपने अप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2a। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। ओके, यू की वैल्यू कितनी है? 20 और ए की वैल्यू हमको निकालनी है और एस की वैल्यू कितनी है बेटा? 200। डन। अब ये कितना हो गया? 400 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा बेटा। ये 2 मल्टीप्लाई 2 400 ए हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, ब्रेक वाला एक्सेलरेशन है। बट हमको क्या निकालना है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। डन। अब आपको ए निकाल लिया आपने, अब आपको ए पता है, बी पता है, एफ पता है, यू पता है। अब आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन नाउ। टू कम टू रेस्ट। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू यू प्लस 80। बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 0। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। ए की वैल्यू कितनी है? -1 और मल्टीप्लाई में क्या है? टी। तो ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर क्या है? माइनस का टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेकेंड। तो आसान लगा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या था आपका? क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, क्वेश्चन पढ़ के डेटा निकालेंगे उसमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसके फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, और फॉर्मूले के बारे में सोचने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपके फॉर्मूले में वो वाली क्वांटिटी आ रही है या नहीं, और जो क्वांटिटी नहीं आई तो पहले आप उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। A car start moving from rest and it acquired a velocity 108 km/h in 10 seconds। स्टार्ट होगी रेस्ट से और उस टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर ली? 108 km/h। कितने सेकंड में? टाइम। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालिए कार का, और क्या निकालिए? डिस्टेंस निकालिए। तो आसान है, करके देखिए कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी आपको क्या दिया है? यू। देखो ये लिखा होगा सब 0 मिल गया हमको। ठीक। दूसरा एक्वायर, तो ये क्या दिया है? जी 18 km/h। इसको क्या मैचिंग करोगे बेटा? मीटर पर सेकंड में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5.3 कितना होगा? 6 टाइम चला गया 30 मीटर पर सेकंड। और कुछ टाइम दिया है कितना? 10 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। बस शुरू कर दीजिए। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है हमारे पास? v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है बेटा? 30। u कितना है बेटा? 0। टाइम 10। ठीक है बेटा? तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 30/10। तो a इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकंड। डन। बस अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? v स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2h वाला या f इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर वाला? कोई सा भी ले लो। s ut प्लस हाफ h स्क्वायर। चलिए s निकालना है। u कितना है बेटा? 0।
टाइम कितना है? टाइम नहीं, एक्सीलरेशन 3। टाइम कितना है? 10। ये 10 से ये एक बार कैंसिल हो गया, कितनी बार? 5 टाइम 150। तुम्हें आ रहा है? चलिए सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप कैसे करेंगे? ओके, इसका सेटअप समझिए कैसे करना है इसको। चलो पहले तो स्टूडेंट को पढ़ना है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे ध्यान से देखना। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। एक बॉल को 4 मीटर की हाइट पे क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, पहले हम इस चीज का एक पिक्चर बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमारी बॉल है भाई, ध्यान से देखिएगा। इसको यहां से ड्रॉप किया जाता है, और जब भी ड्रॉप शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे यू इक्वल टू कितना होता है? 0। अब ये यहाँ से ड्रॉप होगी और ये गई नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमारा है ग्राउंड। ठीक है, और ये हमारी गेंद आ रही है। अब जरा समझिए, इस बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं h1 हमको दी गई है। तो ये हाइट है h1, जो कितनी दी गई बेटा? 4 मीटर। मैं h1 क्यों मान रहा हूं? क्योंकि 2 बार हाइट दी गई है। तो इसको मैंने कितना मान लिया बेटा? h1। अच्छा, तो ये किसकी वैल्यू है? s की। s के स्थान में किसको रखेंगे? h1, और h1 की वैल्यू कितनी दी गई हमको? 4 मीटर। डन। इतना काम हमने किया अपने स्टोरी पढ़कर। अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं, क्या कि जब किसी बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक्सीलरेशन काम करता है, और वो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? जी, और जी की वैल्यू को याद होती है। चलिए, ये सब सेटअप हुआ। तो अब सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। जब इस पर एक्सीलरेशन काम करेगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? आंसर है इंक्रीज होगी, क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ खींची है। तो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाएगी। टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई? मैक्सिमम। तो वो वेलोसिटी हमको नहीं पता है, वो वेलोसिटी हमको नहीं पता है। ठीक है, और इसको जाकर इसने क्या कर दिया? टाइप कर दिया। अब आगे देखते हैं, कितना क्वेश्चन पहुंच गया आगे बेटा? ये आपका एक स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट। इसको नाम क्या दोगे आप? स्टेप फर्स्ट। यहां से यहां तक का क्वेश्चन स्टेप फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एंड रिबाउंड टू द हाइट 10 मीटर। अब ये इससे टकराती है, और टकराने के बाद सर 3 मीटर इसमें ये 4 मीटर है, और रिबाउंड होते समय कितनी है? 3 मीटर। ओके, तो ये कितना हुआ? ये ऊपर की तरफ रिबाउंड हो रही है, कहा जा रही है बेटा? ऊपर। और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सीलरेशन का काम करता है नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन वैल्यू कितनी ले जाएगी? -3। और अब ये यहां तक आती है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये थ्रोन अप हुई है या रिबाउंड हुई है, तो v की वैल्यू कितनी? 0। तो इस समय जब यहां से टकराई होगी, उस समय इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी पे ये ऊपर जा रही थी, और एक्सीलरेशन इस पर काम करता गया, और करते 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 अंत में जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और ये कितनी हाइट को गेन कर पाई? 3 मीटर। और ये किसकी वैल्यू बेटा? h2 की। और h2 किसका वैल्यू होता है? ये हमने पढ़ लिया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब आगे देखिए। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड। जब ये बॉल इस ग्राउंड से टकराई तो कितने टाइम तक उसका कॉन्टेक्ट बना रहा, वो टाइम हमको दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा गिवन u इक्वल टू u को हमको बताइए 0 से स्टार्ट हुई, और टाइम कितना लगा उसको कॉन्टेक्ट बनाने में? यहाँ पर 0.010 सेकेंड। अब जरा ध्यान देखना, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनिए जरा, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ समझनी है इसमें। तो पहले तो एक एक करके लेते हैं। पहले हमने इसको छोड़ा, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0। अच्छा, पहले इसको मैं बाद में दूंगा, पहले हमको पूछा क्या जा रहा है? एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है? हमारे
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है किसका? एवरेज एक्सेलरेशन का। ये कुछ है। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? टाइम। टाइम हमको गिवन है, बच गए, टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, टाइम हमको दिया गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको पता है कि नहीं? अगर ये पता चल गई आपको तो आप क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन। तो अब हमारा टारगेट क्या है? इन दोनों को निकालना, और जब ये दोनों आ जाएंगी तो हम अपने क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब ये हमको कहाँ मिलेगी? दूसरी चीज, ये एक्सेलरेशन कहाँ पूछा जा रहा है? तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। जब तक इस बॉल का यहाँ पर कॉन्टैक्ट था उस समय का एक्सेलरेशन। तो देखिए, बॉल रबड़ की है तो ये बॉल आई, इससे टकराएगी तो टकराने पर बॉल दबेगी, ये दबी, ऐसे दबती है इलास्टिसिटी के कारण, और दबने के बाद क्या होगी? उछलेगी। तो वो जब इससे टकरा रही थी और ऐसे दब रही थी तो ये एक एक्शन हुआ, और इस एक्शन में ये यहां से यहां तक ये एक एक्शन हुआ। इस एक्शन में कितना टाइम लगा उसको? 0.010 सेकेंड, और इतने सेकेंड तक वो टकराई और इसी समय इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ था। वही एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है, देख रहे हो? कौन सा एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है? जब ये टकराने पर इससे दब रही थी तो दबते समय उसको इतना टाइम लगा, उस समय इसका एवरेज एक्सेलरेशन हमको निकालना। ठीक है, तो अब इसमें कितने स्टेप है? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड कौन सा है? ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, इसका बॉल का। और स्टेप थर्ड क्या है? ये अब इसमें स्टेप थर्ड है, 3 स्टेप है, और तरीका मैं आपको बता चुका हूं। स्टेप बाय स्टेप ही हमको काइनेमेटिक्स के एक्शन क्या करने हैं? यूज करने हैं। अब सुनिए, ये यहां से यहां तक जाने में इसको इतना टाइम लगा रिबाउंड होने में। ओके, तो हमको क्या क्या चाहिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए? हमारे फॉर्मूले में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? हमको एक तो फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल टू क्या होता है? u प्लस a की। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तभी तो आप एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, और टाइम आपको दिया गया है, राइट? तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? फाइनल। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट, इस मोशन की मैं बात करूं तो इस मोशन में ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये फाइनल वेलोसिटी है इस मोशन के लिए। अब इस मोशन को भूल जाइए। अब जो इसके पास वेलोसिटी आई उसके कारण ये टकराया और उछला, तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल। इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए वो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। फिर तो सुनिए, एक कार यहाँ पे आई 20 की स्पीड है, और आपने देखा इसकी स्पीड कितनी? 20। तो u की वैल्यू कितनी बेटा? 20, और अब ये 30 हो गई, तो v की वैल्यू कितनी? 30। अब आप दूसरे आदमी ने देखा इसकी वेलोसिटी कितनी? 30, और अब इसकी 40 हो गई, तो अब इनिशियल क्या है? 30, और फाइनल क्या है? 40। समझेगा? तो इस तरह से आपको समझना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इनिशियल तो ये थी, फिर आप इसको इनिशियल क्यों बोल रहे हैं? तो इनिशियल में इसको इस स्टेप के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये वाले स्टेप के लिए। तो ये वाले स्टेप के लिए ये वाली स्पीड क्या कहलाएगी? इनिशियल। तो ये इनिशियल है, उसके बाद इतने टाइम बाद ये क्या हो गई? फाइनल है। ठीक है, तो ये फाइनल, इस स्टेप के लिए ये वाली वेलोसिटी इनिशियल, और इस स्टेप के लिए ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल। ठीक है, ओके। और दोनों चीजें हमको चाहिए, दोनों नहीं पता, ये वाली वेलोसिटी भी नहीं पता हमको, और ये वाली वेलोसिटी भी नहीं पता। अगर ये दोनों वेलोसिटी पता चल जाती है तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम आपको दिया, आप क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप में आइए। अब ये वाले स्टेप में इस वेलोसिटी से जंप किया तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ऊपर गया, इसमें एक्सेलरेशन काम किया, इससे इसकी स्पीड कम होते 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 3 मीटर की हाइट पे जाके क्या हो गई? 0। समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट क्या है? हम इसको लेकर ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये वाले स्टेप लेकर ये वाली वैल्यू निकालेंगे। समझ आई बात? और अगर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो हमारा क्या आ जाएगा? क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा सोचने का प्रोसेस है, इसको बोलेंगे थिंकिंग प्रोसेस, कि हमने क्या क्या सोचना है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है उल्टा, उल्टा करना, क्योंकि निकालना तो हमको एक्सेलरेशन है। अब बच्चे कहते हैं सर एक्सेलरेशन निकालो ना पहले। भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वो वाले पॉइंट ढूंढने हैं जिसपे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है।
तो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उल्टा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, अब आपको इस स्टेप में जितनी भी क्वांटिटी दी गई है वो यहां आप लिख लेंगे। केवल यू आपको पता है, ए आपको पता है, एफ आपको पता है, और क्या क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। देन अब आप ऐसा एक्वेशन ढूंढिए जिसमें यू आता है, ए आता है, एफ आता है, जी आता है। कौन सा है हमारे पास, का प्लस के यही से है, तो नहीं बात। अच्छा, भी हमको निकालना है। यू आपको पता है कितना, 2, ए कितना है, जी। अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, अभी लफड़ा पैदा नहीं करेंगे, वैल्यू सबसे अंत में रखना है, लास्ट में जाके जब हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तरीका है, और याद रखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बड़े बड़े। तो H1 है, इतना आ गया बेटा। अब b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2gH1। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, कितना आ जाएगा, आ गया, आ गई फाइनल वेलोसिटी आ गई इस मोशन की, और ये फाइनल वेलोसिटी इस मोशन के लिए क्या है, इनिशियल। तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हमको किससे निकालना है, यस, ये वाले मोशन से ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि इसमें हमको क्या पता है, यस, इस मोशन को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, सोचिए माइंड में जरा कि इस मोशन के लिए ये यहाँ पे उछली है, तो कहीं वेलोसिटी तो होगी तभी तो उछली ना। अगर मैंने ये कहा उछल जाओ, उछलेगी क्या, तो अभी इसके बाद कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी में कह देता हूँ, हाथ को मैंने पीछे किया, देखिए हाथ को मैंने पीछे किया, तो ये रेस्ट में वेलोसिटी कितनी, 0। अब मैंने एक्सीलरेशन दिया और ये फाइनल वेलोसिटी इसको मिली, धड़ा ये ऊपर गई। तो अब हम क्या कहते हैं, जब हम बॉल को थ्रोन अप करते हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमने उसको एक्सीलरेशन लाकर दी है। लेकिन इसमें दो तरह के मोशन है, सुनिए। एक को हाथ को यहाँ तक लाया, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 0, और यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, 30। ठीक है, अब इस मोशन को देखिए, तो इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 30, और ये ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। तो कितने मोशन होते हैं, 2। तो एक मोशन में 0 फिर 30 पहुंचा, और इस मोशन को हटा के हम कौन सा मोशन ऑब्जर्व करते हैं कि ये बॉल उछली है कितनी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कुछ, यही चीज आपको समझनी है न्यूमेरिकल। ये क्लियर हो गया। अब हम स्टेप सेकंड से क्या निकाल लेंगे बेटा, स्टेप थर्ड से, यस, तो हम लेते हैं स्टेप थर्ड। नाउ स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड को मैं बाद में लूंगा क्योंकि आपको पता है वो हमारा आंसर देगा। तो हमको क्या लेना है, स्टेप थर्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए, अब आपको केवल ये वाले स्टेप को देखना है। इस स्टेप में जो जो गिवन क्वांटिटी वो आपको देखना है। तो देखिए, ये जब ऊपर की तरफ उछला है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, u, और वो आपको पता नहीं है, वही तो आपको निकालनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है कितना, -g, और ये हाइट आपको पता है 3 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है। बताओ कोई दिक्कत है, तो ये पूरा इसका डेटा हमने नोट कर लिया। अब आपको इक्वेशन पूछनी है जिसमें u a d s, तो वही इक्वेशन है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 3s। तो देखिए v कितना है बेटा हमारे पास, 0, u हमको निकालना है, ये तो हमारा टारगेट है, और ये हमारा कितना हो गया माइनस का 2gH2, तो u डायरेक्ट देता हूँ 2gH2। तो ये हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन के लिए, फाइनल वेलोसिटी इस मोशन के लिए। लेकिन इस स्टेप के लिए जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इस स्टेप में इसकी इनिशियल बन जाएगी, और जो इसकी इनिशियल है वो इसके लिए क्या बन जाएगी, बात समझ में आ गई। तो अब हमको दोनों चीजें पता चल गई। अब हम कहा जाएंगे अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो हमारा क्या आ गया, स्टेप सेकेंड। सो नाउ स्टेप सेकेंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चलिए, अब स्टेप सेकंड में आपको कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है उनको लिख दीजिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है बेटा,
उसको मैं नाम दे रहा हूँ डी एल आई, जैसा भी फॉर्मूला बनाया था मैंने उसके अनुसार। तो कितनी है हमारे पास देखो, ये अभी निकाली आपने, कहाँ से निकाली थी? स्टेप फर्स्ट साइड से। कितनी है? क्लियर है? ओके। स्टेप सेकंड से आपने निकाला था थर्ड से फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है आपकी? और टाइम भी आपको बता दें, टाइम कितना है? क्लियर है? तो देयरफॉर एक्सलेशन हमको निकालना है, क्या होता होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। पूरा बोर्ड बन गया, ठीक है? सवाल का ओके। तो अब देखो इधर फाइनल वेलोसिटी कितनी? 2gh2 माइनस, चलिए स्टेप को मैं यहाँ पर लेता हूँ। देखिए जरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 2gh2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2gh1 अपॉन टाइम। अभी टी लिख देता हूँ मैं, लग लेंगे। आप देखो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। देखो इसमें क्या कौन निकल रहा है? √2g, अंदर कितना बचेगा? √2 h2। अच्छा, एक मिस्टेक हो चुकी है अपन लोगों से, वो हमको करनी नहीं है, वो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, उसको आपको देखना है, जरा ध्यान देखिए। दो चीजें आपको पहले समझनी है, इधर ध्यान दीजिए। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगा साइन कन्वेंशन को, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बाय और ये नेगेटिव, ठीक है? आप सुनो, बॉल कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ। कहाँ आ रही है? नीचे। तो ये वाला अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो जंप करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो मान लो ये वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव इसलिए ले लिया क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी, एक चीज जो मुझे पहले बतानी चाहिए अभी नहीं बताई, तो अभी फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, नीचे वाली वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली है, तो ऊपर वाली कैसे लेनी है? तो देखिए नीचे वाली वेलोसिटी कौन सी थी? ये वाली। कहाँ है? ये इनिशियल वाली। और ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सी थी? ये वाली। तो नीचे वाली पॉजिटिव, तो ऊपर वाली, तो यहाँ पर एक नेगेटिव हम अपने आंसर में लगाएंगे, 2gh1। ओके, ये वाला जो सेटअप है याद रखिए, जब भी रिबाउंड होगी तो हमेशा याद रखना है कि जब ये वेलोसिटी, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो टकराने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? तो जब ये आंसर निकालते हैं तब हमको ये साइन लगाना पड़ता है बस। तो ये कितना हो गया बेटा आपका? प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया? √h1 और अपन में क्या कर रहा है? टाइम। अब √2 जी की वैल्यू आप लेंगे 9.8, h1 आपको कितना दिया गया है तब आपको पता है? h2 3√3 प्लस ये कितना है? √4 और अपन में टाइम। अब ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब इसको आपको क्या करना है? इसका इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? √3 की वैल्यू रखनी है, √4 की वैल्यू रखनी है, फिर ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है, वो आपका क्या आ जाएगा? एक्सलेशन। लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपने बड़ी आसानी से बना लिया क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ नहीं बात? ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से क्यों बना पाए? क्योंकि आपने क्या क्लियर थे कॉन्सेप्ट। तो फिर से सुनिए, मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, ध्यान दीजिए जरा। तरीका क्या है किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाने का? ये आपको पहले स्टोरी पढ़नी होता है, स्टोरी पढ़ के उसकी एक एक लाइन का मीनिंग आपको इमेजिन करना है, डायग्राम, एक पिक्चर बननी चाहिए आपके माइंड में, वो पिक्चर आप यहाँ बनाते जाओगे, ठीक है? और इस पिक्चर में जो जो डेटा आपको दिया गया है, कुछ आपको सोचना पड़ेगा स्टोरी से कि किसकी वैल्यू 0 वगैरह वगैरह, ठीक है? और ऐसे आप सेटअप करोगे। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ फिर से। आपको दिया गया था बॉल ड्रॉप होती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ए एलिवेशन से नीचे गिरी, इतनी हाइट कवर कर यहाँ पर टकराई, उस समय वेलोसिटी निकालनी है। अब ये टकराई और जर्क लेकर उछली, तो ये जर्क लेने में इसको जितना भी टाइम लगा वो टाइम दिया था, और उसी जर्क में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद तो ये हवा में चली गई, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना था? इन स्टेप से आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना था, इन स्टेप से आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना था। तो ये वाले स्टेप के लिए इसकी फाइनल इनिशियल और
इसकी इनिशियल इसके लिए फाइनल बन गई और फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? पसंद आया ये क्वेश्चन? ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल